अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं, जिसका नाम है हाउ टू क्रिएट रिसीप्ट एंड पेमेंट कलेक्शन शीट इन एम एस एक्सेल। तो एम एस एक्सेल में हम रिसीप्ट एंड पेमेंट कलेक्शन शीट कैसे बनाएं। तो वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहें ताकि आपको सारी जानकारी हासिल हो सके तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो चलते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखें गाइस, ये मेरे पास एक रिपोर्ट की शीट है जहाँ पे आप अपने रिपोर्ट को यहाँ पे जो है मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये फुल्ली ऑटोमेटिक है। और यहाँ पे ये आपकी कस्टमर, ये यहाँ पे आप अपने तमाम कस्टमर के ट्रांजैक्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है ये आपकी एंट्री का एंट्री यहाँ पे आप कर सकते हैं तमाम कस्टमर के लिए। जितने भी आपके कस्टमर होंगे वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि उसके लिए आप यहाँ पे प्रॉपर एक एंट्री कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे यहाँ पे रिपोर्ट निकालनी किसी एक कस्टमर की, तो मुझे रिपोर्ट पे जाना पड़ेगा और यहाँ से मुझे जो है कस्टमर नेम यहाँ पे लिखा हुआ, और यहाँ से इस ड्रॉप डाउन से मुझे किसी भी कस्टमर को अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ तो उसके रिलेटेड यहाँ पे सारा डेटा यहाँ पे मेरे पास अपेयर हो जाएगा। और यहाँ पे मेरे पास ये तमाम डेटा यहाँ पे क्लियरली मैं इसका रिपोर्टिंग देख सकता हूँ। जैसे मुझे यहाँ पे अमीन के नाम से मैं अगर सेलेक्ट करूँ तो यहाँ पे मेरे पास तमाम यहाँ पे इसकी एक ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना है, बिलिंग अमाउंट कितना है, टोटल पेमेंट और वगैरह फाइनल बैलेंस उसका क्या आ रहा है, तो यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ। साथ ही साथ यहाँ से आप जिस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे उसका एड्रेस, टेलीफोन नंबर, लेजर वगैरह यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। यहाँ पे अगर मैं यासीन को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे इसका तमाम बैलेंस यहाँ पे आपको नज़र आएगा। अब अगर मुझे किसी न्यू कॉलोनी ग्रुप ऑफ कंपनीज़ को सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे देखें इसका तमाम डेटा यहाँ पे अपेयर होगा। अब अगर मुझे यहाँ पे किसी और एक कंपनी को ऐड करना है तो यहाँ पे कस्टमर पे आके मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा। जैसे मैं ए बी सी के नाम से एक कस्टमर है, ए बी सी न्यू कंपनी के नाम से मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पे मैंने ये एड्रेस वगैरह दे दिया है और ये कुछ मैंने डम्मी सा डेटा यहाँ पे ऐड कर दिया और ये लेजर नंबर मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से फोर मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से रिपोर्ट में अगर आप आएँ तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपके पास ये ऐड हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ से हमें एंट्री पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे एंट्री पे आके मुझे यहाँ पे इस हाँ, जो है जो डेट्स है इसको मुझे यहाँ पे थोड़ा सा इंक्रीज़ करना पड़ेगा। और अब यहाँ पे मैं ए बी सी के नाम से मेरे पास जो है ए बी सी न्यू, यहाँ पे जो भी कस्टमर था ए बी सी न्यू कंपनी के नाम से, ए बी सी न्यू कंपनी के नाम से मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या होगा कि मुझे अब यहाँ पे रिसिप्ट, जैसे मुझे, या मैं यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस ले लेता हूँ और इनवॉइस नंबर जो है मैं दे देता हूँ 0011। ये मैंने दे दिया ओपनिंग बैलेंस। जैसे मुझे यहाँ पे 7000 मुझे रिसीव हुआ और सेम इसी डेट को मुझे बिल भी रिसीव हुआ, जैसे मुझे 5000 मुझे यहाँ पे बिल भी रिसीव हुआ। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसको ज़ीरो में ले लिया और इस फार्मूला को मैं नीचे की तरफ कंट्रोल डी कर देता हूँ ताकि ये सब पे दोबारा अप्लाई हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट अगर मुझे यहाँ पे ए बी सी के लिए मुझे जो है पेमेंट करना पड़े तो मैं यहाँ पे इसका पेमेंट भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मुझे जस्ट यहाँ पे मुझे इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे 12 और फिर यहाँ से मुझे जो है इसको ज़ीरो में ले लेता हूँ और फिर यहाँ पे मैं पेमेंट कर देता हूँ। मिसाल के तौर पे मुझे पेमेंट करना है जैसे 4500, तो ये मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया। ठीक है, तो ये एंट्री मैंने यहाँ पे इस कंपनी के लिए पहले ओपनिंग बैलेंस मेरे पास आया, फिर मैंने यहाँ पे इसको पेमेंट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम इस तरह करेंगे, यहाँ पे भी आपको इफेक्ट सारा जो जितना भी बैलेंस होगा जितनी कंपनीज़ का, वो यहाँ पे आपको इफेक्ट इसका नज़र आएगा। अब मुझे रिपोर्ट में जाके मुझे ए बी सी कंपनी का यहाँ पे रिपोर्ट निकालनी है, तो मैं जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास इसकी तमाम यहाँ पे इंफॉर्मेशन यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये देख, ओपनिंग बैलेंस 7000 था, बिलिंग अमाउंट जो था वो 5000 था, टोटल पेमेंट 4500 हमने किया
और इसका फाइनल बैलेंस जो हमारे पास बचा हुआ है वो 7500 है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप इसका बैलेंस वगैरह ये सारा कुछ यहाँ पे कुछ इस तरीके से चेक कर सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे कंट्रोल पी करें तो ये सही प्रॉपर तरीके से आप इसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का हमारा एक डेमो वर्जन वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो है एक प्रॉपर एक प्रोजेक्ट लेके रहेंगे और उसमें ये हम तक ए टू ज़ी हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। इसमें हमने फंक्शंस कौन से लगाए हैं और इसका ये जो डिज़ाइन है वो भी हम इसमें नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसको बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए गाइस, यहाँ पे हम कस्टमर के जो है एक शीट बनाएंगे कस्टमर के लिए। तो कस्टमर के लिए हम इस तरह करेंगे कि ये जो हमारा पोर्शन है हम इसको जो है ले लेते हैं, इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और सेम इसी तरीके से यहाँ पे आके हमने इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो ये हमारा कस्टमर यहाँ पे हम लिख देंगे। जस्ट हमने यहाँ पे कस्टमर इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे ऐड कर देना है, जस्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये मैंने ऐड कर दिया। सो कस्टमर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये मेरे कीबोर्ड से एन जो है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे मैं इसको इसी तरीके से रहने देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरह करेंगे कि मैं कस्टमर नेम यहाँ पे ले लेता हूँ, कस्टमर नेम, और यहाँ पे हम ले लेंगे एड्रेस, और यहाँ पे हम ले लेंगे जैसे टेलीफोन नंबर। ठीक है, ये वगैरह हम यहाँ पे टाइप कर देंगे। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा इस तरफ ले लेता हूँ, डेट को भी मैं, एड्रेस को मैं थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पे कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ। ठीक है, इसको यहाँ से आपने ले लेना है और यहाँ से आप इसको जो है बॉर्डर में आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, दोबारा यहाँ पे जाके इसको कुछ ये वाला कलर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कस्टमर का जो है फॉर्म यहाँ पे हमारे पास रेडी हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे व्यू पे जाके यहाँ से इसकी ग्रिड लाइन यहाँ पे आपने ख़त्म कर दें। कस्टमर जैसे 1 ए हो गया, कस्टमर बी हो गया, कस्टमर सी, कस्टमर डी, कस्टमर ई, ये मैंने कुछ ऐड कर दिया। यहाँ पे आप एड्रेस वगैरह यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए गाइज, मैं अपनी शीट पे आ चुका हूँ। यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ एंट्री, शीट को नेम दे देता हूँ एंट्री। ठीक है, ये नेम मैंने दे दिया यहाँ पे। सबसे पहले मुझे यहाँ पे इस ये कॉलम को मैं यहाँ से इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे मैं इसको एक कलर दे देता हूँ, जैसे मैंने ये वाला कलर दे दिया। और यहाँ से मैं इसको जो थोड़ा सा इस तरफ ले लेता हूँ और नीचे मैं इसको कुछ इस तरीके का एक कलर देता हूँ। और यहाँ से मैं इस तरह करूँगा कि इस सेक्शन को मैं यहाँ से मर्ज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कस्टमर एंट्रीज, ये मैंने नेम दे दिया। ठीक है, और इसको ऊपर की तरफ ले लेंगे और राइट लेफ़्ट, और इसके साइज़ को मैं जो है इंक्रीज़ कर लेता हूँ और यहाँ से हम इसको कुछ इस तरीके का ये कलर दे देते हैं और ये फ़ॉन्ट अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास कस्टमर्स की जो है एंट्री सेक्शन हो गया। नेक्स्ट हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डेट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कस्टमर नेम, और साथ ही साथ मैं यहाँ पे इस तरह करूँगा कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पेमेंट मेथड, ये मैंने ले लिया और इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनवॉइस नंबर, और यहाँ पे हम लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस। और फिर यहाँ से हम जो है यहाँ पे हम लिख देंगे बिल अमाउंट। ठीक है, और फिर यहाँ से जो है नेक्स्ट हम लिख देंगे जैसे पेमेंट अमाउंट, ये मेरा बटन कीबोर्ड से काम नहीं कर रहा। अच्छा, तो ये मेरे पास पेमेंट अमाउंट हो गया, अमाउंट। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे लिख दूँगा जैसे हमारे पास फाइनल बैलेंस, और फिर यहाँ से हम जो है लास्ट में हम लिख देंगे स्टेटस। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब यहाँ से मैं इस तरह करता हूँ कि पहले तो मैं इसमें थोड़ी सी जो है इंक्रीजमेंट ले लेता हूँ।
ठीक है। यहाँ से कुछ इस तरीके से मैं यहाँ पे इसमें एक इंक्रीज में ले लेता हूँ, और फिर यहाँ से हम इसको नीचे की तरफ जो है कुछ यहाँ पे बॉर्डर्स में अप्लाई कर देते, और यहाँ से यहाँ तक हम इसमें जो है कुछ ये वाला कलर मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, और इसमें ये कलर दे देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, ये तो हो गया हमारा ये वाला सेक्शन, और यहाँ से मैं इसको ऊपर की तरफ और इन सब को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से नीचे की तरफ, और यहाँ पे हम 12 जो है यहाँ पे मैं अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, और ये वाला फ़ॉन्ट मैं अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, ये तो हो गया हमारा, ये सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ से मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी इंक्रीजमेंट में इसमें ले आऊँगा। कस्टमर नेम हो गया, डेट हो गया इसमें, और इसको मैं थोड़ी सा इस तरफ ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं डेट डाल देता हूँ, या जैसे मैंने ये डेट डाल दी, और यहाँ से हम नीचे की तरफ इसको ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कस्टमर मेरे पास, जैसे मेरे पास कस्टमर ए, कस्टमर बी, कस्टमर सी, ये मैंने 3 कस्टमर्स यहाँ पे ऐड कर लिए हैं, ठीक है, जैसे कस्टम, और यहाँ से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और रिपीटेड में यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, पेमेंट मेथड जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ओपनिंग बैलेंस, और इसके अलावा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ रिसिप्ट, और फिर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ पेमेंट, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, पेमेंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। नेक्स्ट, ये 3 हमारे वो इनवॉइस नंबर, जैसे मैंने यहाँ पे INV के नाम से मैंने यहाँ पे 002 के नाम से मैंने दे दिया, और यहाँ से मैं जो है इसको मैं नीचे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस जैसे मेरे पास 8000 आया, यहाँ पे मेरे पास 4000, और बिलिंग अमाउंट फ़िलहाल 0 है यहाँ पे, ठीक है। पेमेंट अमाउंट यहाँ पे भी 0 है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, मेरे पास पेमेंट हमने देना है, जैसे मैं यहाँ पे इसको 0 में ले लेता हूँ। पेमेंट हमने यहाँ पे करना है, जैसे 4000 मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दी है, तो ये मैं मेरे पास जैसे कस्टमर, यहाँ पे मैं कस्टमर ए को ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे कस्टमर ए को यहाँ पे ऐड कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हमने फाइनल बैलेंस के लिए मैं यहाँ पे फार्मूला ऐड करूँगा। जैसे मेरे पास फार्मूला ये होगा कि मेरे पास ये ओपनिंग बैलेंस प्लस कर देंगे ये बिलिंग अमाउंट, ठीक है, और माइनस कर देंगे हम यहाँ पे पेमेंट अमाउंट को, तो ये मेरे पास ये जो है अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो इसको कंट्रोल D के साथ यहाँ पे नीचे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट फार्मूला जो है, हम यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हम इस तरह करेंगे कि इसको आपने नीचे की तरफ ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं करना, लेकिन यहाँ पे हमने एक रनिंग बैलेंस के लिए भी यहाँ पे एक और फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो इसके लिए हम इस तरह करेंगे कि हमारा रनिंग बैलेंस के लिए पहले तो हम यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस को प्लस कर देंगे, ठीक है। इसके बाद फिर ये हमारा बिलिंग अमाउंट, इसको भी प्लस कर देंगे। फिर हमारा जो है प्लस करेंगे हम ऊपर जो हमारा फाइनल बैलेंस है, यानी कि ये बैलेंस अमाउंट, इसको ले लेंगे, माइनस कर देंगे हम इस पेमेंट अमाउंट को, ठीक है। तो ये हमारा अमाउंट रनिंग बैलेंस यहाँ पे अपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये हमारा बैलेंस आ जाएगा। अब स्टेटस के लिए हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पे मैं एक इफ़ कंडीशन लगा लेता हूँ। अगर इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, और लॉजिकल टेस्ट के लिए हम यहाँ पे इस तरह करेंगे कि हमारा फाइनल बैलेंस, अगर ये बैलेंस इज़ इक्वल टू बराबर होता है 0 के, तो कामा डबल कोट यहाँ पे लिख दें, जैसे बैलेंस क्लियर्ड, ठीक है, डबल कोट कामा डबल कोट, अदरवाइज़ यहाँ पे लिख दे पेंडिंग, ठीक है, पेंडिंग, और यहाँ पे डबल कोट क्लोज, यहाँ पे हमने जो है एंटर कर देना, ठीक है। तो फ़िलहाल तो मेरे पास पेंडिंग पे पड़ा हुआ, ठीक है। तो ये जिस वजह से मेरे पास ये अमाउंट आ रहा है। अब अगर मैं यहाँ पे जैसे मेरे पास कस्टमर ए है, इसको मैं पेमेंट करता हूँ दोबारा यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे 45,000, या यहाँ पे मैंने 40,000 यहाँ पे दे दिया, तो यहाँ पे आपको ये कुछ इस तरीके से आपको मिलता रहेगा। कंट्रोल D करें, यहाँ पे आपको सारी पेंडिंग में मिलेगी, ठीक है। अब अगर यहाँ पे मान लीजिए अगर आपने यहाँ पे एक और पेमेंट कर दिया, जैसे 4,000 जैसे आप करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे बैलेंस सारा क्लियर्ड में यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ से आप सेलेक्ट करें इसको, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आके यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाएं, यहाँ पे बैलेंस
क्लियर्ड, ठीक है, CLEARED क्लियर, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे लगा सकते हैं। अच्छा, ये तो हो गया हमारा ये वाला सेक्शन। अब यहाँ पे मैं इस तरह करता हूँ, एक और शीट ले लेता हूँ और यहाँ पे हम इस तरह करेंगे कि मैं इस थोड़ा सा यहाँ पे ले लेता हूँ और यहाँ पे हम लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देंगे जैसे मेरे पास बिल अमाउंट यहाँ पे हम ले लेंगे, और दूसरा हमारे पास यहाँ पे हम ले लेंगे हमारा पेमेंट, और यहाँ पे हम ले लेंगे फाइनल अमाउंट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, यहाँ पे हम इस तरह करेंगे कि सबसे पहले हमें सम को फार्मूला लगाना है। तो बैलेंस हमारे यहाँ पे आ जाएगी, जैसे हमारे ओपनिंग बैलेंस के लिए हमने यहाँ पे तमाम इस बैलेंस को हमने यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे सम, और बिल अमाउंट को हमने लेके आना है। तो बिल अमाउंट के लिए हमने यहाँ पे इन तमाम को हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे पेमेंट अमाउंट के लिए आना है, सम फार्मूला लगाएंगे इन सब में, और एंट्री के शीट में जाके यहाँ पे हम जो है पेमेंट अमाउंट को सबको सेलेक्ट कर लेंगे। और फाइनल अमाउंट के लिए हम इस तरह करेंगे कि जो हमारा ओपनिंग बैलेंस है प्लस कर देंगे बिल अमाउंट, माइनस कर देंगे हम यहाँ पे पेमेंट अमाउंट को, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, बिल अमाउंट यहाँ पे अगर आपके पास है, तो इसी डेट को मिसाल के तौर पे आपके पास बिल अमाउंट आ गई, तो यहाँ पे आपके पास ये बिल अमाउंट, यहाँ पे फाइनल अमाउंट यहाँ पे 5000 आपके पास रह चुका है, ठीक है। तो इसके लिए हम इस तरह करेंगे। अब दोबारा नेक्स्ट, तो मुझे यहाँ पे शेप लेके आना पड़ेगा। इंसर्ट पे जाऊँगा, शेप, और यहाँ पे मैं शेप ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसको लेने के बाद इसको ड्रा कर लें, इसको नीचे यहाँ से आप इसकी कॉपी ले सकते हैं, इन 4 कॉपी यहाँ पे आप ले लें, ठीक है। और इन सब को आप सेलेक्ट कर लें यहाँ से, कुछ इस तरीके से आप ले लें, या इस तरह करें कि आप थोड़ा सा इसको ज़्यादा कर लें। इन सब को आप दोबारा ख़त्म कर दें यहाँ से, ठीक है। और फिर यहाँ से आप इसको ले लें 1, ये हो गया 2, इसके बाद ये हो गया 3, और ये हो गया 4, ठीक है। इसको आप यहाँ पे ले लें, इसको भी आप यहाँ पे ले लें, ठीक है। यहाँ पे क्लोज़ कर लें, यहाँ पे इसको भी क्लोज़ कर लें ताकि इक्वल आ जाए, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया हमारा ये सेक्शन। अब यहाँ से मैं इसकी कॉपी ले लेता हूँ, और यहाँ से हम इस तरह करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे टोटल, और या मैं लिख देता हूँ ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। ये मेरे पास ओपनिंग बैलेंस हो गया। यहाँ से हम इसके साइड इसको हम ले लेंगे, और यहाँ से हम कुछ ऊपर ले लेंगे, और शेप में जाके इसकी आउटलाइन को मैं ख़त्म कर देता हूँ यहाँ से, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास ओपनिंग बैलेंस हो गया। और यहाँ से हम इस तरह करेंगे कि इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से हम जाएंगे शीट 2 पे, और यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग बैलेंस, इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ से, और फिर यहाँ पे इसको नीचे की तरफ, और यहाँ से हम इसको वाइट कलर में चेंज कर देंगे यहाँ से, और फिर यहाँ से हम नीचे की तरफ इसको ले लेंगे, ठीक है। इसके साइज़ को भी हम यहाँ से इसको कुछ इस तरीके से बढ़ा देंगे, ठीक है। या इस तरह करें, आप यहाँ पे आएँ, इसको आप यहाँ पे ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप इस तरह करें कि इन सब को फिर दोबारा आप डिलीट कर लें। पहले मुझे करना चाहिए था यहाँ से, लेकिन मैंने किया नहीं, कोई नहीं। यहाँ से हम इसको ले लेते हैं दोबारा, और फिर दोबारा इसको हम जो है एक और ले लेते हैं, और यहाँ से फिर हम एक और ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से हम इस तरह करेंगे कि यहाँ पे हम लिख देंगे बिल अमाउंट, और यहाँ पे हम लिख देंगे जैसे हमारे पास पेमेंट अमाउंट, और यहाँ पे हम लिख देंगे हमारे पास फाइनल बैलेंस। ये हमने ऐड कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और फिर शीट 2 पे जाऊँगा बिल अमाउंट के लिए। तो यहाँ से हम बिल अमाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेम इसी तरीके से इसको हम जो है इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लेंगे, और
जो है इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ और यहाँ से हम इन सबको हम सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से हम इसको ये वाला अप्लाई कर दें। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरीके से इसको भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें और फिर दोबारा शीट 2 में जाके यहाँ से आपने पेमेंट अमाउंट को ले लेना है और यहाँ से आप इसके साइज़ को जो है इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसके साइज़ को इंक्रीज़ कर लेता हूँ और यहाँ से बोल्ड कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम जाएंगे अपना फ़ाइनल अमाउंट में। ठीक है, तो फाइनल अमाउंट के लिए भी सेम इसी तरीके से आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है और साइज़ को आपने कुछ ज़्यादा बढ़ा देना है इसको, और यहाँ से आप जो है फ़ाइनल अमाउंट इसका जो है चेक कर सकते हैं। यहाँ से व्यू में जाके इसकी ग्रिड लाइन और ये हेडिंग्स वगैरह यहाँ पे आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट यहाँ से हमने कस्टमर के लिए क्रिएट किया। अब नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका जो है रिपोर्ट बनाएंगे या कस्टमर्स जो है शीट बनाएंगे। ठीक है, तो वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और अपना ख्याल ज़रूर रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।